नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। 40 से 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। समय बढ़ने के साथ इंटरनेट और विकास के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सामने आई। मोबाइल पर भी कई दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। नेट पर अश्लील सामग्री है, जिसका परिणाम दुष्कृत मानसिकता सामने आ रही है। इससे छेड़छाड़ और अन्य अपराध भी बढ़े हैं। ऐसे मामलों में पिछले कुछ दिनों से कई अच्छी कार्रवाई हुई है। कई गंभीर एजेंटों को जिला में अच्छी तरह से निपटाया गया है। हमें लैंगिक विभिन्नता को हटाना है। लैंगिक अपराध बंद होने चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध पुरुषों की ओर से ही होते हैं। लैंगिक असमानता मिटाने के लिए घर से शुरुआत करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने भोपाल तोड़ा। मानव अधिकार दिवस पर भोपाल में मैराथन। 15 दिवसीय पखवाड़े के समापन पर मैराथन भोपाल की सड़कों पर दौड़े युवा। भोपाल में जागरूकता मैराथन। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव बोली, महिलाओं को उनका आसमान मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या रहा और कितना कामयाब? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो पखवाड़ा है इसके नोडल महिला बाल विकास जो अपना विभाग है WCD नोडल है। और ये जो आज का कार्यक्रम था इसके लिए हम लोग नोडल थे, लेकिन सारे 25 विभागों ने और जितने हमारे जो शासकीय गैर शासकीय संस्थान है सब मिलकर, तो जो इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक समन्वित प्रयास हो। क्या होता है, हम सभी अपने छोटे छोटे जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हैं, पर जब एक साथ काम होता है तो वो दिखता है। अब इन 15 दिनों का जो डेटा है वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, वो अभी कोलेक्ट हो रहा है। लेकिन तमाम जगह शिविर लगाए गए, ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए, लाइसेंसेस दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में कार्रवाई हुई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन्स हर जगह हुए, और कानून की जानकारी जो हमारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो कई विभागों के साथ मिलकर कराया गया। मेडिकल कैंप्स कराए गए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, और तो इस प्रकार वो पूरा जो टोटल डिटेल डेटा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर मेरा आग्रह मीडिया से ये है कि आपके सहयोग के बिना और प्रचार प्रसार के बिना बहुत मुश्किल है कि जो ये एक सामाजिक ताना बाना जो हम बिखरता देख रहे हैं वो जुड़े। और प्रयास यही है, शासन की मंशा यही है, हम सभी की मंशा यही है कि जो घटनाएं जिस तरीके की घट रही हैं हिंसा की, वो चाहे फिजिकल हिंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम फिर से परिवार को एक संपूर्ण इकाई बनाएंगे। ये प्रयास है और आप सभी का साथ अपेक्षित है। लैंगिक असमानता घर से खत्म करने की बात कही है DGP साहब ने। लैंगिक असमानता घर से ही शुरुआत करें खत्म करने की, ऐसा DGP साहब ने कहा। ये बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा जो मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम था, ये हम 2 फेज में कर चुके हैं, जिसमें लड़कों को सिखाएं। यह समानता तब शुरू होती है जब लड़के के जन्म पर हम शहनाई बजवाते हैं और बच्ची के जन्म पर दुख मनाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये असमानता हम घर से शुरू करते हैं। इसीलिए अभिमन्यु कार्यक्रम जो था वो निरंतर बना रहेगा। वो ये है कि जो माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है, और अभिमन्यु गर्भ से ही सीख रहे थे। तो हम जितनी जल्दी सिखाना शुरू करें कि सम्मान करना है, बराबरी का दर्जा देना है, वो तभी हमारा जो प्रयास है समानता लाने का या समता लाने का, वो कहीं जाकर सफल होगा। नहीं, अभी मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया था। मेरे ख्याल से मैंने बातें उद्बोधन में बताई जा चुकी हैं। आपने कहा कि पहले इतने अपराध नहीं होते थे, अब आप थोड़ा सा अपराध का वो बदल गया। बस अभी इसका विषय वस्तु अलग था, इस पर बात करें।